फेक न्यूज आधार है राजनीति का आज। टाइम पर स्प्रेड करो, हो जाएगा काज। किसी सोशल मीडियाटिक कवि का ये रत्ती दोहा वर्तमान विश्व में फेक न्यूज के महत्व को न केवल रेखांकित करता है बल्कि फेक न्यूज फैलाने वालों को प्रेरित भी करता है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी और स्वागत करती हूं आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में, जो सप्ताह के 5 सर्वश्रेष्ठ फेक न्यूज को आपके सामने प्रस्तुत करता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो आपको फेक न्यूज वाले इस वीकली प्रोग्राम के साथ साथ और भी वीडियो समय समय पर मिल जाएंगे। ये पक्की खबर है, कोई फेक न्यूज नहीं। तो आइए बताते हैं आपको इस सप्ताह का फेक न्यूज नंबर 5 और साथ ही में करते हैं उसकी जांच। जैसा हम आपको कहते ही रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेतागण और सपोर्टरगण कुछ ना कुछ फैलाने के लिए जाने ही जाते हैं। वे रायता फैलाने से बोर हो जाते हैं तो फिर फेक न्यूज फैला लेते हैं, और फेक न्यूज फैलाने से बोर हो जाते हैं तो रायता फैला देते हैं। रायता और फेक न्यूज का उनका ये रोलिंग पैटर्न चलता ही रहता है। फैलाने के अपने इसी धर्म के पालन के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंडल आर्मी दिल्ली के संचालक ओमकार यादव ने दैनिक भास्कर के लोगों वाले एक फेक स्क्रीनशॉट पर ये लिखकर फैला दिया कि राजस्थान के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने राजस्थान के मंदिरों में सरकार द्वारा नियुक्त किए जा रहे पुजारियों का न केवल विरोध किया बल्कि ये भी कहा है कि राजस्थान में मनुस्मृति लागू की जाएगी। आप वो फेक स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हैं। इस फेक न्यूज का खंडन करते हुए दैनिक भास्कर ने अपना वक्तव्य छापते हुए इसे फेक न्यूज बताया। अखबार द्वारा जारी विज्ञप्ति आप यहाँ देख सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता की फोटो आप आम आदमी पार्टी की प्रभावशाली मंत्री आतिशी मारलेना के साथ यहाँ देख सकते हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि मंत्री मारलेना उन्हें शायद किसी बड़ी उपलब्धि के लिए पुरस्कृत कर रही हैं, कहीं फेक न्यूज फैलाने के लिए तो पुरस्कृत नहीं कर रही। खैर, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं इस सप्ताह के फेक न्यूज नंबर 4 पर। पहले राहुल गांधी के सिपाही और अब ममता बनर्जी के जनरल साकेत गोखले जेल से अपनी रिहाई के बाद अपने ओरिजिनल धंधे पर उतर आए हैं, अर्थात फिर से फेक न्यूज फैलाने लगे हैं। साकेत गोखले ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के स्टेट विजिट पर MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए भारत सरकार राफेल की तरह ही अधिक पैसे दे रही है। गोखले के ट्वीट का फैक्ट चेक और उसका परिणाम PIB के आधिकारिक हैंडल से आया, जिसमें यह बताया गया है कि गोखले फेक न्यूज फैला रहे हैं। PIB ने बताया कि अभी तक कोई प्राइस फिक्स नहीं हुआ है और खरीदारी के लिए आरंभिक नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब यहाँ ड्रोन की खरीदारी से संबंधित फेक न्यूज के अलावा साकेत गोखले एक और फेक न्यूज फैला रहे हैं, और वो है वायुसेना के लिए खरीदे गए राफेल जेट्स की कीमतों को लेकर। हम सभी जानते हैं कि साकेत गोखले के पूर्व सुप्रीमो राहुल गांधी ने राफेल जेट्स की खरीदारी से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने राफेल जेट्स की खरीद की जांच करते हुए न केवल राहुल गांधी के क्लेम को झूठा बताया था बल्कि उनसे झूठ फैलाने के लिए 4 शब्द भी कहे थे। लेकिन राहुल गांधी और गोखले को बेइज्जती वगैरह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। साकेत गोखले पहली बार फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं, इनका तो काम ही है फेक न्यूज फैलाना। वैसे ही एक और काम में बड़े माहिर हैं। पूछे कौन सा काम? अरे वही जिसके लिए राणा आयूब जानी जाती हैं। आयूब की तरह गोखले जी भी RTI के नाम पर क्राउड फंडिंग से न केवल पैसे ले चुके हैं बल्कि उसे खा भी चुके हैं। इनके ऊपर केस चल रहे हैं। अब चलते हैं हमारी लिस्ट में फेक न्यूज नंबर 3 की ओर, और साकेत गोखले के बाद बात करते हैं उनकी वर्तमान सुप्रीमो डॉक्टर ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इस समय बहुत बिजी हैं। वैसे मुख्यमंत्री हैं तो बिजी रहेंगी ही और रहती भी हैं, लेकिन इस समय राज्य में पंचायत चुनावों के कारण उन्हें हाई कोर्ट और उनकी लगातार घटती लोकप्रियता ने कुछ अधिक ही बिजी कर दिया है। अब वे बिजी हैं तो जाहिर है कि उनके पांव भी बिजी रहेंगे। वे हैं भी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनावों में प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी से दीदी के पांव में ऐसी चोट लगी कि वे चल नहीं पा रही हैं, और अब कुछ दिन तक वो घर रहेंगी। ये बात और है कि हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ममता दीदी न केवल नॉर्मल दिखाई दे रही थी बल्कि अपने सतह खड़े अफसरों के साथ वे नॉर्मल बातचीत भी कर रही थी। आप खुद ये वीडियो देखिए और फोटो देखें। लगता है उन्हें लंगड़ा कर चलने की आवश्यकता शायद बाद में पता चली, और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि न केवल उन्हें चोट लगी है बल्कि उन्हें अब लिंपिंग करते हुए चलना होगा। ये फोटो देखिए।
पश्चिम बंगाल के चुनाव दीदी के पांव के पीछे पड़ गए हैं। वर्ष 2021 में विधानसभा चुनावों के समय भी एक इलेक्ट्रिक पोल ममता दीदी के पांव से टकराकर उनके पांव को घायल कर गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बताया था कि चूंकि चुनावी साल हमें रिसीव करने के लिए खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी धड़ल्ले के साथ फेक न्यूज के मैदान में अपने ऊपर प्राइस टैग लगाए खड़े मिलेंगे। अब इस न्यूज चैनल को ही देख लें, ये न्यूज एंकर किस तरह की फेक न्यूज फैला रहा है। इस न्यूज एंकर के अनुसार न केवल सरकारी विभागों में बल्कि सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में भी भर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी है। एंकर किसी कागज से पढ़ रहा है, लिहाजा ऑथेंटिक दिखने का भी प्रयास कर रहा है। अच्छा, ध्यान दें कि इस न्यूज चैनल का फेक न्यूज फैला कौन रहा है। ये समाजवादी पार्टी के एक पूर्व अफसर और वर्तमान नेता हैं जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई फेक न्यूज फैलाते ही रहते हैं। पीआईबी ने आधिकारिक तौर पर इस न्यूज एंकर के दावे का फैक्ट चेक किया और उसे झूठा बताया। पीआईबी बेचारा भी फेक न्यूज का फैक्ट चेक ही तो कर सकता है, उसे फैलाने से तो रोक नहीं सकता। वैसे ये एंकर पहले भी कोरोना के लिए भारत में बनी वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैलाते हुए दिखाई दिए हैं। शब्दों पर थोड़ा जोर देते हैं ताकि इसकी बातें सच लगें, लेकिन ये पकड़ा भी जाएगा तो बाज नहीं आएगा और फिर वही फैलाएगा, यानी फेक न्यूज। खैर, चलते चलते हम आ गए हैं इस सप्ताह के हमारे फेक न्यूज नंबर 1 पर। और ये फेक न्यूज ऐसी है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि देश के राष्ट्रपति को लेकर भी लोग फेक न्यूज फैला लेते हैं। बिल्कुल, फेक न्यूज फैलाने पर उतर ही गए तो क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इस फेक न्यूज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में न जाने दिए का क्लेम किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इसलिए गर्भगृह में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वे ट्राइबल हैं। इस दावे के लिए राष्ट्रपति, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के फोटो का भी सहारा लिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि फेक न्यूज फैलाने वालों की निडरता का स्तर क्या है कि वे देश के राष्ट्रपति तक के बारे में फेक न्यूज फैला देते हैं। खैर, इस दावे की सच्चाई उजागर हो गई। आप खुद सुनिए कि इसे लेकर मंदिर में उपस्थित पुजारी ने क्या कहा। भी टिप्पणियां दे रहा, जो भी ट्विटर में छोड़े हैं, वो सोचना चाहिए कि अंदर भी क्या है, कौन जा सकता अंदर, कोई नहीं जा सकता। वैसे चिंता की बात नहीं, फेक न्यूज है तो फैक्ट चेकर भी है, उसका पर्दाफाश करने वाले हम भी हैं। हम लाएंगे ऐसे फेक न्यूज आपके लिए ताकि इंटरनेट को उसके यूजर्स के लिए अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। देखते रहें हमारे वीडियोस और जुड़े रहें हमारे साथ। नए फेक न्यूज की लिस्ट लेकर हम अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।